क्लास। आज जो है ये यूनिट फिनिश कर देंगे MS पावर पॉइंट। तो सबसे पहला टॉपिक आज जो करेंगे वो है कस्टम स्लाइड शो। देखो स्लाइड शो के बारे में तो तुमने सुना है कि स्लाइड शो सिंपल क्या होता है, वो दिखाता हूँ तुमको। पहले मिनिमाइज करते हैं इसको। पहले सिंपल ये देखो स्लाइड शो क्या होता है। ये एक एयर पोल्यूशन नाम से एक पावर पॉइंट की फाइल मैंने नेट से डाउनलोड करी है। इसको खोलते हैं डबल क्लिक करके। इसमें देखो नीचे देखो यहाँ पे स्टेटस बार में स्लाइड 1 of 49। इसमें 49 स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो सिंपल जैसे हमको स्लाइड शो करना है, यानी कि हमारे सामने ऑडियंस बैठ की है और अब हमको प्रोजेक्टर पे स्लाइड शो चलाना है। तो क्या करते हैं, सीधे स्लाइड शो टैब में जाते हैं, स्टार्ट स्लाइड शो नाम के ग्रुप में जाते हैं और फ्रॉम बिगनिंग कर देते हैं। इस पे लेफ्ट क्लिक कर देते हैं, लेफ्ट क्लिक, तो फुल स्क्रीन में आ जाता है। और फिर कीबोर्ड में जो एरो होती हैं उनसे आगे या पीछे चलते रहते हैं। जैसे अब आगे चल रहा हूँ मैं, आगे 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 आगे, ठीक है। और जैसे ही लास्ट स्लाइड पे पहुंचूंगा तो फिनिश लिखा आ जाएगा। ठीक है, देखो अपने आप वापस आ जाता है। लास्ट स्लाइड जैसे हुई उससे जैसे तुम लास्ट स्लाइड पे आगे चलते चलते और फिर तुमने अगला बटन दबा दिया तो वापस से ऐसी स्क्रीन वापस आ जाएगी तुम्हारी कि भाई खत्म होगी स्लाइड शो। अब कस्टम स्लाइड शो क्या होता है, अब मान लो मेरे को जो है किसी ग्रुप को, पहले चलो पढ़ा देता हूँ थ्योरी। When we have a PowerPoint presentation in which there are many slides, but we do not want to show all the slides to audience during slideshow, then we use custom slideshow command of MS PowerPoint। ये यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे मान लो हमारे उस स्लाइड शो में 49 स्लाइड हैं। ठीक है, हमारी उस फाइल में 49 स्लाइड हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सारी जो है दिखें, 49 दिखें ऑडियंस को। मैं चाहता हूं कि पहली 5 दिख जाएं बस। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, कस्टम स्लाइड शो नाम का जो है एक कमांड है वो यूज करूंगा। देखो स्लाइड डिलीट नहीं करनी है, स्लाइड सारी रहेंगी 49 की 49, बाकी उनको दिखेंगी नहीं। ठीक है, वो कैसे होता है वो करके देखते हैं। देखो क्या करना है उसके लिए, स्लाइड शो टैब में गए, स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में गए, एक यहाँ पे देखो कमांड है कस्टम स्लाइड शो। इस पे क्लिक करेंगे, नीचे लिखा आ जाएगा कस्टम शोज। इस पे क्लिक करेंगे लेफ्ट। ठीक है, फिर कहाँ पे जाना है, न्यू पे। न्यू पे ये सबसे ऊपर पूछेगा भाई अपनी जो है इस स्लाइड शो का नाम दे दो, जो तुम नई स्लाइड शो बनाना चाहते हो। इस इन 49 स्लाइड्स में से सेलेक्ट करते करके जो तुम स्लाइड शो बनाना चाहते हो उसका नाम दे दो। मैं उसका नाम दे देता हूँ सिलेक्टेड 1 करके। ठीक है, यहाँ पे तो कोई पूरी जितनी भी तुम्हारी फाइल में स्लाइड होंगी वो दिखा देगा। इसमें इसने पूरी 49 दिखा दी। अब मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ, पहली उठा ली, फिर कंट्रोल दबाए रखो, दूसरी उठा ली, तीसरी छोड़ के चौथी उठा ली, पांचवी छोड़ के छठी उठा ली, सातवीं उठा ली, फिर सीधी 11वीं उठा ली, 10वीं उठा ली मान लो। ठीक है, अब क्या करो, इनको सेलेक्ट करके ऐड कर दो। ठीक है, ये इस साइड आ गई ना सारी, यानी कि सिर्फ ये दिखाएगा अब जब भी तुम स्लाइड शो चलाओगे। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 स्लाइड ऐड कर दी हैं। और वो कौन कौन सी हैं, पहली, दूसरी, चौथी, छठी, सातवीं और 10वीं। अब कर दो ओके और इसको कर दो क्लोज। अब क्या करो, अब देखते हैं चला के। स्लाइड शो टैब में गए, स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में गए, और यहां जैसे ही लेफ्ट क्लिक करोगे ये तुमसे पूछेगा कि कौन से नाम वाला शो चलाना है। तो हमने क्या नाम दिया था, सिलेक्टेड 1। जैसे इस पे लेफ्ट क्लिक करोगे ये दिखा देगा पहली स्लाइड। कितनी स्लाइड थी, 6, गिनते रहना। पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। अब जैसे ही एरो आगे दबाओगे एंड ऑफ स्लाइड शो। ठीक है, अब समझ गए। यानी कि तुम जो है अपनी पूरी स्लाइड्स अगर किसी को नहीं दिखाना चाहते, उसमें से सिलेक्टेड स्लाइड्स किसी को दिखाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कौन सी कमांड होती है, कस्टम स्लाइड शो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, इसकी थोड़ी लिख लेना, स्टेप्स मैंने बताए हैं।
अब चलते हैं बेटा टाइमिंग, एक टाइमिंग इन स्लाइड शो। ठीक है, अब दो टॉपिक इकट्ठे करते हैं, एक होता है टाइमिंग इन स्लाइड शो, एक होता है साउंड इफेक्ट इन स्लाइड शो। पावर पॉइंट भी लिख लो चाहे स्लाइड शो लिख दो। सीधा प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी तुम लिखते रहना, प्रैक्टिकल से समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा, अब मैं आता हूं जैसे होम टैब पे हूं। ठीक है, हमारे पास ये एक जो है प्रेजेंटेशन है जिसमें कि हमारी 49 स्लाइड्स हैं। ये पहली स्लाइड है। अब मैं क्या करता हूं, इस पे कुछ डिजाइनिंग लगाने की सोचते हैं। चलो सबसे पहले कहां पे गया मैं, ट्रांजिशंस टैब में। अब देखो ट्रांजिशन क्या होता है कि जो स्लाइड है वो ऑडियंस के सामने यानी स्क्रीन पे कैसे उभर के आएगी। देखो बहुत सारे डिजाइन होते हैं, जैसे एक तो ये होगा कट, एक हो गया फेड ऐसे आए, एक हो गया पुश नीचे से ऊपर की साइड आए, एक हो गया वाइप ऐसे आए, एक हो गया ऐसे आए। ठीक है, एक ऐसे आए, ये देखो। ठीक है, एक हो गया ऐसे आए। एक ये शेप बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, ट्रांजिशन ऐसे ऐसे यानी कि उभर के आए। तो मैंने जो ट्रांजिशन तो जो सेलेक्ट कर लिया शेप। ठीक है, यानी कि कैसे उभर के आएगी स्लाइड। अब आगे चलो, और इतना अच्छा ये ट्रांजिशन बहुत अच्छी टैब है। ठीक है, इसमें देखो ये तो ट्रांजिशन सेलेक्ट कर लिया शेप। अब चलते हैं आगे, एक टाइमिंग नाम का ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है। अब इस पे साउंड लगाते हैं हम। ठीक है, यानी कि जब ये ऑडियंस के सामने ऐसे उभर के आएगी, कैसे ऐसे, तो साथ में साउंड आए कोई ना कोई। मैं इसमें साउंड में जैसे कोई भी सिलेक्ट कर लो, तालियों की होती है, ये जैसे तीर चलता है एरो, जैसे बॉम, तो मेरे को ये बड़ी अच्छी लगती है चाइम ऐसे। ठीक है, चाइम सेलेक्ट कर ली, चाइम यानी घंटियां सी बजेंगी और तुम्हारे सामने स्लाइड आएगी। अब ड्यूरेशन, यानी कि जो ये ट्रांजिशन लगाई तुमने और जो ये साउंड सेलेक्ट करी, ये कितनी देर के लिए रहे। मैं इसने कर रखा है 1 सेकंड भी नहीं है, नैनो सेकंड है। मैं चाहता हूं इसको 2 सेकंड कर दिया मैंने। ठीक है, 2 सेकंड तक, मतलब 2 सेकंड में उभर के आए ये। ठीक है, और फिर यहां देखो दूसरी चीज होती है एडवांस स्लाइड, यानी कि अगली स्लाइड पे कितनी देर में जाए। ठीक है, तो एक तो हमने सेलेक्ट कर रखा है ऑन माउस क्लिक, या तो माउस क्लिक कर देंगे या कीबोर्ड का जो एरो बटन होता है अगले वाला वो दबा दें तो अगले जाए। एक हम करते हैं ऑटोमेटिक, इसको आफ्टर को टिक करके ऑटोमेटिक में कर देता हूँ 3 सेकंड, 1 2 3। अब क्या हो गया कि जैसे पहली स्लाइड है तो जब दूसरी स्लाइड कितनी देर बाद आएगी, अपने आप स्लाइड शो के अंदर जब हम चलाएंगे अपने आप 3 सेकंड के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और उससे पहले अगर तुमको दूसरी स्लाइड करनी है तो माउस क्लिक कर दो। ठीक है, इसी तरह साउंड हमने सेलेक्ट कर ली और उस साउंड की और ट्रांजिशन की ड्यूरेशन हमने सेट कर दी 2 सेकंड। ठीक है, अब स्लाइड शो, और ना उसके बाद फिर क्या करना है, अप्लाई टू ऑल। अब चलते हैं स्लाइड शो पे। ठीक है, और फिर करते हैं बिगिन। देखो आई, यानी कि तो उबर के कितनी देर में आ रही है, 2 सेकंड। देखो, और नेक्स्ट स्लाइड पे कितनी देर में जा रहा है, 3 सेकंड में। समझ गए, तीन चीजें करी हैं हमने इसमें। एक तो ट्रांजिशन क्या होता है, कैसे उभर के आएगी। दूसरा ट्रांजिशन के ऊपर साउंड लगा कि जब उभर के आए तो साउंड आए। तीसरी हमने एडवांस स्लाइड की है, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड पे जाए तो कितनी देर में जाए, वो 3 सेकंड। अब देखो अपने आप ये ऐसे चलती रहेगी। ओके, तो यही थे टॉपिक। मेन चीज क्या है, प्रैक्टिकल तुमको करना आ जाएगा, लेकिन ये याद रख में जाके किस ग्रुप में जाके कैसे लगाई है हमने। ओके, थैंक यू। यूनिट तुम्हारी खत्म हो गई है। अब जो है इस